हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा, और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा। तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। रे ट्रम्प, तू बड़ा ताऊ बन रहा है, हैं? तेने पूछी का उसे? अब मोदी जी के उन भक्तों का क्या होगा, बता जरा। इस्लाम अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुका है, ईसाईयत अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुकी है, और अमेरिका टैरिफ वार के चलते या टैरिफ टेररिज्म के चलते अलग तरह से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान तो एक नापाक देश वैसे ही है, वो खुद में ही अपने आप टूटने जा रहा है। उधर पुख्तून उसको तोड़ने में लगे हैं, उधर जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में हालात और ख़राब हैं, तो खुद ही टूटा पड़ा है। वो भारत से लड़ने का सामर्थ्य ही कहाँ रखता है? भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा, और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा। तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। रे ट्रम्प, तू बड़ा ताऊ बन रहा है, हैं? तेने पूछी का उसे? अब मोदी जी के उन भक्तों का क्या होगा, बता जरा, जो ताल ठोक रहे थे, हैं? बदले की आग में धधक रहे थे, जल रहे थे, जो लाहौर और कराची में कबाब खाने के प्लान बना रहे थे, इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदने वाले थे, हैं? तेने सोची उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी? अरे जी सबरे के सबरे जो युद्ध के समर्थक थे, जी बस निकल भी पा रहे थे एलओसी के पार करके, तैयार बैठे थे एकदम। तब तक तूने बीच में अपनी ताऊगिरी दिखा दी, ना का उसे पूछी ना करी। अब युद्ध समर्थकन के दिल पे का गुजर रही होगी, अब वो तू बताएगा, हैं? बन गया है ताऊ सबका। अब तू खा गाली, खूब खा गाली, मध्यस्थता करने चला है, रात भर जाने बैठा ले हैं भारत पाकिस्तान वाले, और अनाउंस भी खुद कर रहा है। देखो तो जरा, ये नहीं कि हमारे मोदी जी से बुलवा देता तो तनक हमारे मोदी भक्तन के कलेजे में तनक तनक तो ठंडक पड़ती, नहीं वो भी तू बता रहा है। तो मतलब अब जी और भद्द पिटा दे के हमारे ऑर्डर पे चलते हैं जे, तो मैं जो कहूंगा वो करवाऊंगा। करवा दी ना पूरी तूने ताऊगिरी दिखा के अपनी, का बीत रही है अब जे पूछो जाके उन भक्तन से, युद्ध के समर्थकन से। सीज फायर, बड़ा ताऊ बन रहा है। तो इजराइल और गाजा का वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों रुकवाया नहीं? अभी भी चल रहा है वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो रुकवाता है। हमारा एक संप्रभु देश है, एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है, और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की, कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बीच में लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर। और वॉर रुकवाने की जरूरत क्या है? हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, अपने सिंदूर का अपमान किया, अपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया। कौन सा बदला लिया आपने, मुझे बताइए। वो 6 आतंकवादी आज भी इस देश के भूमि पर छुपे हैं, आपने उसका खात्मा नहीं किया है। इसकी टाइमलाइन देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमने भुगता था, पीड़ित पक्ष हम थे, और हमने एक बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन किया था प्रिसीजन के साथ।
सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इंश्योर किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ना छुआ, आतंक की प्रयोगशालाओं पर सिर्फ वार किया, 9 आइडेंटिफाइड प्लेसेस। उसके विपरीत हमने अपने लोग खो दिए, अपने नागरिक खो दिए, अपने ऑफिसर्स खो दिए। तो ये 2 आर्मी का फर्क भी है, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आर्मी इंडिया की और उधर एक रोग स्टेट की आर्मी। बहरहाल थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? Who gave you a mandate? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा अतिरेक में जाने से हमें बचना भी चाहिए। हालांकि बहुत लोगों को जिनकी स्मृति में 71 था, उन्हें कल इस बात का भान हुआ, क्योंकि उस समय अगर मेरी मेमोरी सही कह रही है तो निक्सन थे प्रेसिडेंट और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश के लिबरेशन में जो हमारी भूमिका हो सकती थी उसका निर्वहन हुआ। हमने उनकी धमकियों को प्रतिकार किया। संदर्भ बदले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, जियोपॉलिटिकल अगर उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें तो वो बदल गया है। लेकिन मैं समझता हूं एक देश के रूप में हमें साझा स्वर रखना चाहिए। मुझे कष्ट हुआ कल जब बीजेपी फॉर इंडिया, अब तक देश में एक इकोसिस्टम था, देश का इकोसिस्टम, कल आपने ला करके बता दिया ये पहले वाली, तो उसके प्रतिकार में सामान्य लोगों ने, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का हैंडल, सामान्य लोगों ने वो 71 वाली बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी हम मुश्किल हालात में हैं। एक व्यक्ति, जो मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को मिसरीड कर रहे हैं, बिना किसने मैंडेट दिया वो अपने वो पोजीशन ले रहे हैं और इसका प्रतिकार साझा रूप से पक्ष विपक्ष दोनों को करना होगा।